नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज बात बैटल ऑफ बंगाल की। बंगाल के चुनावी संग्राम में आज मोदी ममता की टक्कर का सुपर संडे देखने को मिला। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में मोदी ने महारैली की तो सिलीगुड़ी में ममता ने महंगाई मार्च निकालकर मोदी को जबरदस्त टक्कर दी। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मोदी के मंच पर मिथुन दा ने जहां बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं ममता ने आज महंगाई के मुद्दे पर लगातार बीजेपी पर एक के बाद एक कड़े प्रहार किया। एक तरफ कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में मोदी ममता पर कड़ा प्रहार कर रहे थे, एक के बाद एक हमले कर रहे थे ममता सरकार पर। दूसरी तरफ आज ममता ने भी चुनौती दी है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यानी बंगाल की ये जंग और भी दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। आज जैसे ही पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया, मैदान में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज महंगाई के मुद्दे को पकड़े हुए थी और महंगाई के जरिए मोदी सरकार पर कड़े प्रहार किए। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव बंगाल स्पेशल में आज चुनावी तारीखों के ऐलान से लेकर हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बंगाल की बैटल में अब तक क्या क्या हुआ है। आज पीएम मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में रैली की और इस रैली में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए। उधर सीएम ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महंगाई मार्च निकाला। इससे पहले टीएमसी ने 291 सीटों की लिस्ट जारी की, 3 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी है। वहीं बीजेपी ने 57 सीटों की लिस्ट जारी की है, तो कांग्रेस ने 13 सीटों की लिस्ट जारी की है। टीएमसी नेताओं के बीजेपी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब भी टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हुए, क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी में शामिल हुए। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वह इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। वहीं बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी ममता को नंदीग्राम में टक्कर देंगे और उन्होंने भी जीत का दावा किया है। बीजेपी ने बंगाल के लिए कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। ओवैसी पहली बार बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी फैक्टर बंगाल में मुस्लिम ध्रुवीकरण की बड़ी वजह बनेगा, यह देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही शिवसेना ने चुनाव ना लड़कर टीएमसी को समर्थन का ऐलान कर दिया है। यानी एक के बाद एक पश्चिम बंगाल की सियासत में नए नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से ममता के खिलाफ हुंकार भरी, तो ममता ने सिलीगुड़ी में अपने मन से मोदी पर पलटवार किया। सियासत के सुपर संडे में दोनों के बीच जमकर जुबानी जंग चली। गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है। आपने क्या बाकी छोड़ा है? यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं। इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। उजाला गैस कहाँ गया? उजाला का रोशनी कहाँ गया? कैग रिपोर्ट में भी बोला कि उजाला में स्कैंडल हुआ। उजाला में आपका आदमी सब खा लिया, गड़बड़ किया। तोलाबाजी खाली नहीं किया, कोटि कोटि रुपया खा लिया। सिंडिकेट, व्हाट सिंडिकेट? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi or Amit Shah. There is no other syndicate. आइए अब आपको बंगाल का चुनावी कैलेंडर दिखा देते हैं। 8 चरणों में कब कब कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है। तो बंगाल में आपको बता दें कि 8 चरणों में चुनाव होने हैं। इसमें 27 मार्च को पहले फेज की वोटिंग होगी और 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा और इस वक्त 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 6 अप्रैल को तीसरे दौर का मतदान होगा और 31 सीटों पर वोटिंग होगी।
10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीटों पर वोटिंग डाली जाएगी। वहीं पांचवें चरण में यानी 17 अप्रैल को 45 सीटों पर मतदाता वोट डालने जाएंगे। वहीं छठा चरण 22 अप्रैल को होगा, इसमें 43 सीटों पर वोटिंग होगी और सातवें दौर में 26 अप्रैल को 36 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और आखिर में यानी आठवें चरण में 29 अप्रैल को 35 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। नतीजे 2 मई को घोषित होंगे, यानी तारीख तय हो चुकी है, जंग शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि नतीजे क्या आते हैं। बैटल ऑफ बंगाल में नंदीग्राम की सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। इस सीट पर ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उधर ममता को टक्कर देने के लिए शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। ममता ने इस बार भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। शुभेंदु ममता के पूर्व सहयोगी रहे हैं और टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हैं। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन के जरिए ही लेफ्ट सरकार का तख्ता पलट किया। वहीं शुभेंदु ममता सरकार में नंबर 2 पोजीशन पर थे। 18 जनवरी को ममता ने नंदीग्राम में रैली की। शुभेंदु नंदीग्राम आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। नंदीग्राम में 35 से 40% आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। वहीं नंदीग्राम आंदोलन के दौरान शुभेंदु अधिकारी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन का चेहरा रहे हैं। इस इलाके में बड़ी संख्या में दलित आबादी भी है, जिसे टीएमसी का वोटर माना जाता है। इसके साथ ही अधिकारी परिवार का पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर में काफी प्रभाव रहा है। वहीं मोदी के मंच पर मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। मिथुन आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा गोखड़ो आमी। बंगाल में जमकर दल बदल का खेल जारी है। टीएमसी के साथ साथ कई पार्टी के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर कौन कौन से बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व रेल मंत्री और टीएमसी सांसद रहे दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। टीएमसी सांसद सुनील कुमार मंडल भी पाला बदलकर बीजेपी में आ गए हैं और साथ में टीएमसी विधायक रहे शील भद्र दत्ता ने भी बीजेपी की राह पकड़ ली है। और साथ में आपको बता दें कि टीएमसी विधायक बंशी दत्ता भी, उन्होंने भी बीजेपी की राह पकड़ ली है। साथ में आपको यह भी जानना जरूरी है कि पूर्व टीएमसी विधायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। वहीं कांग्रेस विधायक सुदीप मुखर्जी, कांग्रेस में भी दल बदल का खेल चला वहां पर। टीएमसी विधायक रही दीपाली विश्वास भी बीजेपी में आ गई हैं। इसके साथ ही और कौन कौन नाम है वो भी जानना बहुत जरूरी है। सजल पांजा, ये भी बीजेपी में आ गए। इसके साथ ही शुक्र मुंडा, इन्होंने भी बीजेपी की राह पकड़ ली। साथ में आपको बता दें तापसी मंडल, ये भी बीजेपी के धारा प्रवाह में आ गई। और साथ में अशोक डिंडा, क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी बीजेपी पार्टी ही ज्वाइन की। साथ में विश्वजीत कुंडू, ये भी बीजेपी में शामिल हो गए। और दशरथ तिंके ने भी इन चुनावों में बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो दल बदल का पूरा खेल हमने आपको समझा दिया है कि किस तरह से नेताओं ने पार्टियां बदली हैं, अपना मत बदला, अपना विचार बदला। वहीं ब्रिगेड ग्राउंड से ममता पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने बंगाल में परिवर्तन की बात कही। वहीं सिलीगुड़ी में आपको बता दें कि ममता ने मोदी के इस वार का बखूबी जवाब दिया। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল कांग्रेस থাকবে। পরিবর্তন দিল্লি में होगा। आपका जाना
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।